નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દીની અંદર ભાષા સજ્જતા 1 થી 6 પાઠની ભાષા સત્તાનું થોડી સમજ કેળવીએ। पहला જ આપણે દેખીશું સંજ્ઞા। કોને કહેવાય સંજ્ञा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखें, थोड़ी देर बाद उसने राम और श्याम मिले, तो राम और श्याम। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पूजन और परीक्षा दोनों संज्ञा आएंगे। सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब बने फूल दोनों संज्ञा आएंगे। हिमालय की चढ़ाई बहुत ही कठिन है, तो हिमालय और चढ़ाई दोनों संज्ञा आएंगे। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और सारा दूध ये दोनों संज्ञा कहलाते हैं। तो आया समझ में संज्ञा की? अब है विराम चिन्ह के किसी भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने के लिए लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह है? तो जैसे है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, इकरा और दोहरा जैसे विराम चिन्ह की समझ आगे वीडियो में ली थी। तो पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम को सीधी डंडी। मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई, तो वाक्य को अंत में, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर या अंत में लगाया जाता है। अल्प विराम, थोड़ा रुकने का संकेत अल्प विराम देता है, जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। रोको मत, जाने दो, तो उसको अल्प विराम कहते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। तुम विद्यालय गए थे, तुम क्या कर रहे हो? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आश्चर्य उद्गार चिन्ह जिसको कहते हैं गुजराती में, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों प्रकट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, वाह, आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। फिर योजक, योजक का चिन्ह सामासिक शब्द को जोड़ने के लिए दो सामासिक, सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, उसके बीच में लगाया जाता है। सबके जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। फिर निर्देशक, तो किसी निर्देश प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि मोहन ने अपने मित्र को, फिर छोटी सी डेस्ट, राकेश, आकाश, अविनाश के रुपये मांगे, इस तरह। फिर ग्राहक कहे, इस पुस्तक क्या मूल्य है, अपन जो कहे कहते हैं। दुकानदार कहे यानी निर्देश दे, यह 25 रुपये की। फिर कोष्टक, इसको अपन ब्रैकेट भी कहते हैं। किसी शब्द को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है कि अध्ययन यानी पढ़ना, विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द, इस तरह ब्रैकेट। फिर अवतरण चिन्ह, किसी उपनाम, रचना, पुस्तक के शीर्षक को अवधूत कराते समय इसका उपयोग किया जाता है। फिर दोहरा, किसी व्यक्ति के कथन मूल रूप में उद्भुत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये देखें विराम चिन्ह। अब देखेंगे सर्वनाम के वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने, चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त होते उसको सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार
सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं तो आप, चलो हम स्कूल चले तो हम, आओ हम नदी पहाड़ खेले तो हम, तुम्हें मेरी कविता अच्छी लगती है तो मेरी, दाल में कुछ पड़ा है तो कुछ, मैं तो तू बहुत प्रतिभाशाली हूँ तो मैं, उसे खाली जगह तो बस हंसना आता है तो उसे, खाली जगह वह अपने आप खड़ा होने लगा तो वह, इस तरह इसको सर्वनाम कहते हैं। तो ये भाषा सत्ता देखिए, इस तरह 6 पाठ के अंदर भाषा सत्ता है। अब लास्ट में है विशेषण। विशेषण जैसे यहाँ लंबी शब्द लाठी का विशेष गुण सूचित करता है कि ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। लाठी तो है पर कैसी है? लंबी। कोई विशेषता सूचित करता हो। काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे नीचे, सुंदर, बहुत, रंग बिरंगी आदि शब्द किसी संज्ञा का विशेष सूचित करता है। इसीलिए संज्ञा शब्द को विशेषता बताने वाले, संज्ञा तो है पर वो संज्ञा शब्द को जो कुछ खास विशेषता बताए तो उसको विशेषण कहलाते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, रेशमा हिम्मती लड़की है तो उसमें आएगा हिम्मती। छोटा बच्चा फिसल गया तो कैसा बच्चा था? छोटा। फिर इसके आगे है कक्षा में 10 लड़कियां बैठी थी तो 10। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है तो नहीं। कुत्ता वफादार प्राणी है तो वफादार। तो संज्ञा के आगे किसी खास व्यक्ति को जो विशेष रूप में दिया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, भाषा सत्ता ध्यान से समझे और वापिस पुस्तक में उसको वापिस से पढ़कर भी समझे तो जल्द ध्यान आ जाएगा। अस्तु।